अगर मन में दृढ़ संकल्प और जन भागीदारी की भावना हो तो बड़े के बड़े काम खो आसानी से पूरा करो जा सकत है। कछु ऐसो ही करके दिखाओ है जालौन के कोंच ब्लॉक के क्षेत्र सतोह गांव समेत आसपास के गांव वालन ने, जिनने विलुप्त हो गई नून नदी को अपनी जन भागीदारी से न केवल पुनर्जीवित करे बल्कि अपने गांव की फसलों के संग सिंचाई के लाने आसपास के 15,000 से ज्यादा किसानों को भी लाभ दुआबे को काम करे। जालौन के जिलाधिकारी की पहल और गांव वासियों की इच्छा शक्ति से जो काम पूरा हो जा रहा हो। जालौन के कोंच ब्लॉक के सतो गांव से निकलने वाली नून नदी लगभग विलुप्त हो चुकी थी, जी के चलते लोगन को मुश्किलन को सामना करने पड़त तो जल निकासी को प्रबंधन न होने से बारिश को पानी खेतन में भर जात तो और के संग ही जब किसानों को पानी की जरूरत होती तो पानी नहीं मिल पाता। तो साल 2021 में तत्कालीन जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने इते जीर्णोद्धार के लाने श्रमदान अभियान चलाओ और उसके बाद वर्तमान में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने नदी के उद्गम स्थल को निरीक्षण करके किसानों के संग बातचीत करी और एक समिति को गठन करे और फिर शासन की मंजूरी मिलने के बाद नदी को जन भागीदारी को अभियान बनाओ और फिर बिना कोनो सरकारी खर्च के नून नदी को पुनर्जीवित करने को काम शुरू भाओ और अब नदी अपने पुरातन स्वरूप में वापस आ रही है। काय के इते लोगन ने निःशुल्क श्रमदान करे, न केवल सतो गांव के लोगन ने बल्कि कई गांव के लोगन ने। क्या नाम है आपका? बैदन। यहाँ क्या करने आएंगे? यहाँ काम करने आते थे। कहाँ पर? नून नदी पर। क्या दिक्कत थी यहाँ पहले? यहाँ हमारी फसल असल खराब हो जाती थी। कैसे? ये नून नदी बंद हो गई थी। अब क्या हो रहा है? इस पे काम लगा है, हमारे इधर के प्रधान ने काम लगाया है। हम लोग इधर को रोज काम करते हैं। प्रधान हमारा अच्छा है गांव का और वो खाना पीना भी देता है, हम लोगों को नाश्ता पानी देता है और काम हम लोगों को बहुत। नदियाँ बन गई है? हाँ बन रही है, चालू है नदी। अब क्या फायदा मिले आगे? अब हमारी फसल असल अच्छी होने लगेगी और गांव लोगों को और भी फायदा हो जाएगी। क्या नाम है आपका? रामराजा मिश्रा, ग्राम सतोह। अच्छा ये बताइएगा कि नून नदी के लुप्त हो जाने से ये जो खत्म हो गई थी उससे क्या नुकसान थे और बन जाने से क्या फायदे होंगे? हमारे यहाँ ये नून नदी काफ़ी समय से काफ़ी लोग मतलब परेशान थे इससे। काफ़ी मतलब बरसात में तो ये स्थिति थी कि यहाँ जलमग्न था, पूरा होता था और कुछ पैदा जो ज़मीन बिल्कुल बेकार हो जाती थी, मिट्टी बह जाती थी। इससे फ़ायदा ये है कि काफ़ी जो अगल बगल के लोग हैं मतलब नून नदी के पास उस ज़मीन भी अच्छी बन जाएगी और पानी भी सिंचित होगा। इससे लोगों को लाभ मिलेगा? लाभ काफ़ी मिलेगा, इंजन से भी और वैसे भी मतलब पानी इसमें मिलता रहेगा हमेशा। और प्रधान ने तो इतना सहयोग किया कि सब गांव में मतलब जाके सब लोगों को घर घर समझाया। उनने यहाँ जलपान की भी व्यवस्था की, अपने खुद गांठ की। सब लोगों को खर्चा भी अपने खुद मतलब लगाया है। प्रधानों को काफ़ी सहयोग है। अमिटा के ना मतलब हमारे ग्राम प्रधान सतोह के प्रधान का काफ़ी सहयोग है। आप सभी ने श्रमदान किया है? हाँ, सब श्रमदान काफ़ी आते हैं, दिन भर करते हैं, मतलब प्रधान जी अपना जलपान कराते हैं। ये बहुत पुरानी नदी है जो जिसमें सिल्ट जमा हो गई थी। हजारों एकड़ ज़मीन ओवरफ्लो पानी होता था, हजारों एकड़ ज़मीन खराब हो जाती थी तो उससे किसानों की आजीविका पर भारी असर पड़ता था। तो डीएम साहब जिलाधिकारी महोदय की एक पहल की उन्होंने और गांव-गांव जाकर अपनी सभाएं की, लोगों को समझाया और 4-4, 5-5 बार डीएम साहब खुद आए और उन्होंने एक अपनी टीम गठित कर दी, जिस टीम का नेतृत्व डीसी मनरेगा रामन सिंह ने किया और उन्होंने भी काफ़ी परिश्रम किया। ये कार्य एक ऐसा कार्य होगा जो आज तक हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे कि ये काम होगा। जिलाधिकारी महोदय ने एक अनूठी पहल की है जो श्रमदान के माध्यम से हुआ है। ना तो सरकारी पैसा लगा है ना अर्ध सरकारी, किसी का पैसा नहीं लगा है इसमें, सिर्फ पूरा श्रमदान के से हुआ है कार्य। ऐसे कितने किसान हैं जो इससे लाभान्वित हुए और कितने एकड़ फसल इससे सिंचित हुई? हमारे गांव में 321 प्रधान इससे प्रभावित होते थे। करीब 800 साढ़े 800 एकड़ ज़मीन जलमग्न हो जाती थी। तो इसके लिए हम जिलाधिकारी महोदय और उनकी टीम को बधाई देता हूँ और हम लोग काफ़ी क्षेत्रवासी काफ़ी खुश हैं। आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार के माननीय पीएम मोदी की मन की बात में नून नदी का जिक्र किया था और उन्होंने इसमें संज्ञान लिया है। केंद्र स्तर से भी इस नदी का संज्ञान लेकर
आज जो मरी हुई बड़ी नदी थी नून नदी, आज उसको पुनर्जीवित किया गया है, क्या कहते हैं? उसको सिल्ट हटाने से पूर्णतः सिल्ट हट गई है, उसमें पानी भी बहने लगा, तो आज की तारीख में उसमें किसानों को काफ़ी फायदा होगा। जो किसानों की फसल खराब हो जाती थी, काफ़ी फायदा होगा। और आगे भी काम अभी जारी है। डीएम महोदय और डीसी साहब की ये उम्मीद है कि किसानों का भी भला हो, और चौमुखी विकास करने वाली एक टीम है डीएम साहब के पास, जो चारों तरफ, हाँ, ऐसे अधिकारी और सी जनता खुश है। पूरे जिले में चौमुखी विकास हो रहा है चारों तरफ, चाहे वो कॉलेज का हो, गौशाला का हो, या ग्रामीण का हो, गरीब का हो, किसान का हो, चारों तरफ विकास हो रहा है। आपने पूछा कि इस बड़े अभियान का हिस्सा बनने में और लोगों को जागरूक करने में इतना बड़ा काम जो हुआ है उसमें सभी लोगों की क्या भूमिका, किस तरीके से रही। तो मेरा मानना ये है कि लगभग सभी लोग पूरी तरीके से जागरूक पहले से होते हैं, बस उनको बताना पड़ता है कि किस रास्ते पे चलना है। तो हम शासन का जो दृष्टिकोण है, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, इन सब के नेतृत्व में जनता को जागरूक करने का, उस विज़न को लेके ये जल संरक्षण जन भागीदारी में भी यही विज़न एक अपनाया गया कि पूरा जो काम करना है हमें जनता के सहयोग से, और जनता को जल संरक्षण के प्रति पूरी तरीके से संवेदनशील बनाते हुए हमें ये काम करना है। हमारे जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में यहाँ का पूरा प्रशासन, यहाँ के सभी माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक माधवगढ़, माननीय विधायक सदर, माननीय विधायक कालपी, और सभी लोगों ने, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, सभी लोगों ने और पूरे हमारी जनता ने और हमारे प्रशासन के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, सभी ने पूरा सहयोग किया है। अभी ये काम बड़ा पूरे उत्साह और मनोयोग से चल रहा है, और मुझे लगता है कि इस कार्य से हमारे पूरे समाज में जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी, सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।